नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल परफेक्ट नॉलेज में हार्दिक स्वागत करते हैं। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे कि पीपीसी कर्व के द्वारा कैसे हम जो हमारी आर्थिक समस्याएं हैं उनका हल कर सकते हैं। किस प्रकार आर्थिक समस्याओं का जो समाधान है वो पीपीसी कर्व द्वारा किया जाता है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले दोस्तों मैं आपको बता दूं कि हमारी जो आर्थिक समस्याएं थी मुख्य रूप से 3 थी, जिनमें 2 बाद में सैमुअल्सन की 3 थी और बाद में 2 और जोड़ी गई जो कि समष्टि अर्थशास्त्र में शामिल होती हैं। तो दोस्तों, जो पहली हमारी आर्थिक समस्या है वह समस्या है कि किन वस्तुओं तथा सेवाओं का उत्पादन किया जाए, कि किन वस्तुओं तथा सेवाओं का उत्पादन किया जाए तथा कितनी मात्रा में किया जाए। यानी कि दोस्तों, what to produce and how much to produce। पहली हमारी आर्थिक समस्या दोस्तों, जो ये आर्थिक समस्या है ये यह कहती है कि हमें कौन सी वस्तुओं का उत्पादन करना है और कितनी मात्रा में करना है। तो दोस्तों, पीपीसी कर्व की कुछ मान्यताएं थी। अगर आपको याद हो कि हमने पढ़ा था पिछली वीडियो में कि पीपीसी कर्व की मान्यताएं ये थी कि अर्थव्यवस्था में 2 वस्तुएं होती हैं और साधन सीमित होते हैं, साधनों का पूर्ण उपयोग होता है। ये पीपीसी कर्व की मान्यताएं थी दोस्तों, जिनमें से हम देखते हैं कि 2 वस्तुओं का उत्पादन होता है। मान करके चलते हैं कि एक अर्थव्यवस्था में 2 वस्तुओं का उत्पादन होता है। तो 2 वस्तुएं कोई भी हो सकती है दोस्तों, जैसे मान लेते हैं कपड़ा और गेहूं। ठीक है, गेहूं और कपड़ा। इसको एक टेबल के द्वारा प्रदर्शित करने की कोशिश करेंगे कि आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आ जाए। यहाँ ले लेते हैं हम गेहूं और यहाँ ले लेते हैं हम कपड़ा यानी कि क्लॉथ्स, व्हीट एंड क्लॉथ। ठीक है दोस्तों, जब हम कोई भी गेहूं पर साधन नहीं लगाते, यानी कि सारे के सारे साधन जो हैं कपड़े के ऊपर लगा देते हैं, तो हमें कपड़े की 12 गांठें मिलती हैं और गेहूं हमें नहीं मिल पाता दोस्तों। जब हम क्या करते हैं, कपड़े में से कुछ श्रमिकों को हटा करके या फिर कुछ साधनों को हटा करके गेहूं के उत्पादन में लगाते हैं, तो हमें मिलता है दोस्तों कपड़े की 10 गांठें और गेहूं के 2 क्विंटल गेहूं मिलता है। ठीक है दोस्तों, फिर क्या होता है कि फिर हम सोचते हैं कि फिर से हमें जो है गेहूं की ज़्यादा मात्रा चाहिए, तो हम फिर कुछ साधन जो हैं कपड़े से हटा करके गेहूं में लगा देंगे। तो यहाँ हम देखेंगे कि यहाँ हमें कपड़ा मिलेगा 6 और गेहूं मिलेगी 4। ठीक है दोस्तों, फिर हमें अगर गेहूं चाहिए तो हम क्या करते हैं, यहाँ से साधन हटाएंगे क्लॉथ से और ले जाएंगे गेहूं की तरफ। तो यानी कि यहाँ हमारे कोई भी साधन नहीं है जो कि कपड़े का उत्पादन करता हो और सारे के सारे साधन हमने गेहूं के उत्पादन में लगा दिए, तो हमें मिलती है 6 क्विंटल गेहूं। अब इसको हम देखते हैं दोस्तों डायग्राम के अनुसार, रेखाचित्रीय प्रस्तुतिकरण करेंगे, प्रेजेंटेशन करेंगे। देखिए कि ये क्या कहता है कि जब हम मान लेते हैं कि 2 वस्तुएं हैं, इसको डायग्राम के अकॉर्डिंग समझेंगे दोस्तों। ये है हमारी ओ एक्सिस और ये है हमारी ओ वाई एक्सिस। ठीक है दोस्तों, ओ वाई एक्सिस पर हम लेते हैं कपड़ा यानी कि क्लॉथ और ओ एक्सिस पर हम लेते हैं दोस्तों गेहूं यानी कि व्हीट। ठीक है, ले लेते हैं 0 से 2, 4, 6, 8, 10, 12, ठीक है, और 2, 4, 6।
लिख भी देते हैं दोस्तों, 2 4 6 8 10 और 12, 2 4 6। हमने देखा दोस्तों जब हम गेहूं नहीं लेते, अकेला कपड़ा लेते हैं तो हम इस जगह पर होते हैं यहाँ पर, यानी कि यहाँ पे हमें कपड़ा कितना मिल रहा है, 12 मिल रहा है, गेहूं कितनी मिल रही है, 0 मिल रही है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि यहाँ से हमने ले लिया, जब हम यहाँ से कुछ साधनों को ट्रांसफ़र कर देते हैं गेहूं के लिए, यहाँ से साधनों को हटा करके कहाँ पर ले आते हैं, गेहूं पर ले आते हैं, तो 2 गेहूं की मिलती है और 10 मिलती है हमें ऑलमोस्ट हेयर, यानी कि यहाँ कुछ पॉइंट होगा। क्लियर। फिर हम देखते हैं कि 6 जो है हमारे कपड़ा है, 4 हमारा जो है गेहूं है, ऑलमोस्ट हेयर। ठीक है, और फिर हम देखते हैं कि 6 की 6 गेहूं है और कपड़ा हमें नहीं मिलता। तो इस प्रकार जो पीपीसी कर्व हमारा बनता है, ये वाला पीपीसी कर्व बनता है दोस्तों, इसको हम बोलते हैं पीपी कर्व। ठीक है, पीपी कर्व बोलते हैं इसको दोस्तों, पीपीसी भी बोल देते हैं। C फॉर कर्व, P फॉर प्रोडक्शन, P फॉर पॉसिबिलिटी, P फॉर प्रोडक्शन, P फॉर पॉसिबिलिटी, C फॉर कर्व, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, यानी कि उत्पादन संभावना वक्र। अब ये जो हमारी पहली आर्थिक समस्या थी कि किन वस्तुओं सेवाओं का उत्पादन किया जाए, अब हमें पता है कि अर्थव्यवस्था में 2 वस्तुओं का उत्पादन करना है। अगर हम यहाँ पर, ठीक है, देख रहे हैं ना, अगर हम यहाँ पर गेहूं का बिल्कुल भी उत्पादन नहीं करते, 0 उत्पादन करते हैं, तो हमें 12 गांठें मिलती हैं कपड़े की। ठीक है, यहाँ हम 2 जो गेहूं का उत्पादन करते हैं और 10 उत्पादन करते हैं कपड़े का। यहाँ हम क्या करते हैं, 4 उत्पादन करते हैं गेहूं का और 6 उत्पादन करते हैं कपड़े का। और यहाँ हम 6 उत्पादन करते हैं गेहूं का और कपड़े का उत्पादन नहीं होता, 0 होता है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ हमें देखो ये पता चल गया कि किन वस्तुओं का और सेवाओं का उत्पादन करना है। ये देखना कि यहाँ अगर हम ये वाला पॉसिबिलिटी ले रहे हैं तो हम देख रहे हैं कि हमें सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, कपड़े का उत्पादन करना है, गेहूं का उत्पादन नहीं करना, यानी कि किन वस्तुओं सेवाओं का उत्पादन करना है। ये हमें इन जो संयोग हमें दर्शाए गए हैं इनसे पता चल जाता है। फिर कि किस क्वांटिटी में करना है, तो क्वांटिटी भी हमें दिखा रहा है कि 12 क्वांटिटी हमें कपड़े की लेनी है, गेहूं हमें नहीं लेनी, यानी कि 12 क्वांटिटी। यानी कि कह सकते हैं कि पीपीसी कर्व जो है वो हमारी जो आर्थिक समस्याएं हैं उनको सॉल्व कर देता है। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं दूसरी आर्थिक समस्या। दूसरी तकनीक जो हमारी उत्पादन कैसे करना है, दूसरी समस्या है हमारी उत्पादन कैसे करना है, हाउ टू प्रोड्यूस। तो दोस्तों ये जो समस्या है ये उत्पादन की तकनीक से संबंधित समस्या है कि उत्पादन की जो तकनीक मैंने आपको बताई भी थी दोस्तों पिछली वीडियो में कि 2 तरह की तकनीक होती है, एक श्रम प्रधान तकनीक, एक पूंजी प्रधान तकनीक। यानी कि उन तकनीकों में से हमें जो उत्पादन करना है वो कैसे करना है, उस तकनीक का जो उपयोग है वो कैसे होगा। देखिए इसको भी हम पीपीसी कर्व द्वारा सोल्व करते हैं कि हम लेते हैं जो हमारा पीपीसी कर्व है, आपको पता ही है कि OY एक्सिस और OX एक्सिस। यहाँ हम लेते हैं व्हीट और यहाँ हम लेते हैं क्लॉथ। ये हमारा दोस्तों पीपीसी कर्व। ठीक है, अब क्या होता है कि दोस्तों कि इस पीपीसी कर्व के अंदर अगर कहीं भी कोई पॉइंट है, जैसे मान लेते हैं ये ए पॉइंट है, ठीक है, कहने का तात्पर्य क्या है कि इस पीपीसी कर्व के अंदर अगर कोई पॉइंट है तो यहाँ अगर हमारे उत्पादन के जो साधन लगे हुए हैं तो इसका तात्पर्य है दोस्तों कि उत्पादन के जो साधन है वो पूर्ण रूप से कुशलतापूर्वक काम नहीं कर पा रहे हैं, यानी कि ये उत्पादन के जो साधन हैं इनको और अधिक कुशल बनाया जा सकता है। और अगर यही जो है उत्पादन के साधन अगर यहाँ पॉइंट हो रहे हों हमारे, ठीक है, जैसे कि A, B और C, तो ये जो ABC है ये उत्पादन के कुशलतापूर्वक प्रयोग को दर्शा रहे हैं दोस्तों। यानी कि यहाँ से अगर हम E बिंदु से अगर हम A पे जाते हैं तो हम कहेंगे कि जो हमारे साधनों का कुशलतापूर्वक जो उपयोग है वो शुरू हो गया है, लेकिन यहाँ हम जो है एक वस्तु का जो अधिक उत्पादन कर पा रहे हैं,
यानी कि सीधी सी बात है, हम जहाँ पर क्या है क्लॉथ का अधिक उत्पादन कर पा रहे हैं बाकायदा गेहूं के। ठीक है, अगर यही उत्पादन जो है हमारा बी पॉइंट पे चला जाता है तो यहाँ हम बीच में कह सकते हैं कि दोनों वस्तुओं का जो है वो बराबर सा जो है उत्पादन कर पा रहे हैं, और यही जो है हमारा अगर सी पॉइंट पे चला जाता है तो यहाँ हम जो है गेहूं का उत्पादन अधिक कर पा रहे हैं दोस्तों। यहाँ हम देख रहे हैं ना कि यहाँ जो उत्पादन है यहाँ ज़्यादा हो रहा है 1 से 2 पे, और 1 से 3 पे क्या है यहाँ जो है उत्पादन गेहूं का ज़्यादा हो रहा है। तो यानी कि जब कोई भी बिंदु जो है साधनों का ABC यानी कि PPC कार्यों के ऊपर होगा तो कहने का तात्पर्य क्या होगा कि साधनों का कुशलतापूर्वक प्रयोग जो है वो किया जा रहा है। अगर वो PPC कार्यों के अंदर होगा जैसे कि E पॉइंट है तो इसका तात्पर्य यह होगा दोस्तों कि जो उत्पादन के साधन हैं वो कुशलतापूर्वक प्रयोग में नहीं लाए जा रहे। तो ये जो हमारी समस्या है कि उत्पादन कैसे करना है, इसका जो सॉल्यूशन है वो भी हम PPC कार्यों द्वारा कर सकते हैं। चलिए हम अगले स्लाइड को देखते हैं। जो तीसरी हमारी आर्थिक समस्या है वो है साधनों का पूर्ण उपयोग कैसे हो, हाउ टू यूज फुलर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। तो दोस्तों इसमें ये पता किया जाना जरूरी हो जाता है कि जो हमारे पास में साधन हैं, सीमित साधन हैं, उनका जो इस्तेमाल हम करते हैं, यूज़ हम करते हैं, प्रॉपर यूज़ कैसे किया जाए, उनको फुल यूटिलाइजेशन कैसे किया जाए, जितना वो उत्पादन कर सकती है उतना उत्पादन हम कैसे ले सकते हैं। तो इसको भी हम जो है PPC कार्यों के द्वारा जो है हल कर सकते हैं। जैसे कि हम लेते हैं कि OY एक्सिस और OX एक्सिस, OY OX, यहाँ हम लेते हैं दोस्तों क्लॉथ्स को और यहाँ हम लेते हैं व्हीट को। ये हमारा दोस्तों PP कर्व। अब हम मानते हैं कि इसके अंदर कोई 2 पॉइंट्स हैं जैसे कि FG, ये दोनों जो पॉइंट हैं ये जो इंगित करते हैं दोस्तों, ये इंगित करते हैं कि यहाँ पर जो है साधनों का पूर्ण इस्तेमाल जो है, पूर्ण यूज़, प्रॉपर यूज़ नहीं हो रहा है। यानी कि ये दोनों के दोनों पॉइंट जो हैं वो अंडर यूटिलाइजेशंस की बात करते हैं। यानी कि कह सकते हैं कि यहाँ से जो साधन लगे हुए हैं उनका इस्तेमाल जो है, उनकी जो कुशलता है उसमें अभी कमी है। तो कहाँ पर प्रॉपर यूज़ होगा दोस्तों कि यहाँ अगर यही साधन को इस प्रकार से इस्तेमाल किया जाए कि इनका जो इस्तेमाल है वो PPC कर्व के कहीं पे भी आ जाए। जैसे PPC कर्व के इस P पॉइंट पे आ जाता है, सॉरी P तो पहले से है, B मान लेते हैं कि PPC कर्व के B पॉइंट पे आ जाता है। तो ये जो B पॉइंट है ये हमें जो है साधनों के पूर्ण इस्तेमाल को दर्शाएगा। कह सकते हैं कि PPC कर्व के ऊपर कहीं भी अगर कोई पॉइंट है तो उसका मतलब ये होगा कि अर्थव्यवस्था में साधनों का कुशलतापूर्वक प्रयोग किया जा रहा है। और इस प्रकार हम कह सकते हैं कि PPC कर्व जो है हमारी जो तीसरी आर्थिक समस्या है कि साधनों का पूर्ण उपयोग कैसे हो को भी हल कर देता है। चलिए दोस्तों अगले देखते हैं, अगली स्लाइड में जो हमारी फोर्थ है, लास्ट जो हमारी आर्थिक समस्या है वो देखते हैं। चलिए दोस्तों देखते हैं हमारी फोर्थ जो आर्थिक समस्या है कि साधनों का विकास कैसे हो। तो दोस्तों साधनों का विकास तभी संभव है जब समाज में उपलब्ध साधनों में या तो वृद्धि हो या फिर जो उत्पादकता है उसमें वृद्धि हो। तो जब इसमें दोनों में वृद्धि होगी तब क्या होगा दोस्तों कि हम इसको PPC कर्व के द्वारा ही समझ लेते हैं कि PPC कर्व हमारा इस प्रकार बनता है। मान लेते हैं ये हमारा PP कर्व है, ठीक है, PP कर्व। यहाँ हमने लिया व्हीट को, यहाँ हमने लिया क्लॉथ्स को। जब हमने यही कह दिया कि साधनों में वृद्धि हो या फिर उत्पादकता में वृद्धि हो तभी संभव है, तो इसका मतलब ये होगा कि ये जो PP कर्व है ये अपने दाईं ओर खिसक जाएगा। कैसे खिसक जाएगा दोस्तों कि एक नया PP कर्व हमारे सामने आएगा, जैसे कि हम मान लेते हैं ये वाला P1, यानी कि यहाँ से जो है उत्पादकता में वृद्धि हो जाएगी। कहने का तात्पर्य क्या है दोस्तों, जब मान लेते हैं 2 मशीनें हैं, 2 मशीनें 10 वस्तुओं को बनाती है एक दिन में,
2 मशीनें मिलकर के 10 वस्तुओं को बनाती है, तब जब हम 3 वस्तुएं शामिल कर लेते हैं, यानी कि एक वस्तु को और शामिल कर लेंगे, तो उत्पादकता हमारी कितनी हो जाएगी? 15। यानी कि हम देख रहे हैं भाई एक जो मशीन है वो 5 का उत्पादन कर रही है, 2 मशीनें 10 का करेगी, तो 3 कितने का करेगी? 15 का करेगी। यहाँ हम मान लेते हैं अगर 10 है तो तीसरी मशीन लगाने से यहाँ में उत्पादन कितना का होगा? 15 का होगा, यानी कि यहाँ से बदल जाएगा। ठीक है, तो इसी प्रकार अब ये मान लेते हैं कि यही 2 मशीनें जो हैं 10 X वस्तुओं का उत्पादन कर रही थी और जो है 10 ही Y वस्तुओं का उत्पादन कर रही थी, तो यहाँ ये भी क्या कर रही है? 15 का करेगी, यानी कि यहाँ 10 का कर रही थी, यहाँ 15 का हो जाएगा। कहने का तात्पर्य क्या है कि उत्पादकता में वृद्धि हो जाएगी, उत्पादन बढ़ जाएगा, दोनों वस्तुओं का जो उत्पादन है वो बढ़ जाएगा, और जब दोनों वस्तुओं का उत्पादन बढ़ जाएगा तो हमारा जो पीपीसी कर्व है वो क्या होगा? दाईं ओर खिसक करके नया स्थान ले लेगा, जैसे कि P1 और P1। तो इस प्रकार साधनों का विकास कैसे हो की समस्या का हल भी हम पीपीसी कर्व के द्वारा कर सकते हैं। तो दोस्तों अब हम पढ़ेंगे कि पीपीसी वक्र में जो खिसकाव है वो क्यों होता है। चलिए देखते हैं, तब तक आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। संभावना वक्र में खिसकाव के मुख्यतः कारण हो सकते हैं दोस्तों, या तो साधनों में वृद्धि हो, या फिर हम कह सकते हैं कि जो हम तकनीक का इस्तेमाल कर रहे हैं उस तकनीक में परिवर्तन हो। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार हम देखेंगे, पहले देखेंगे अगर साधनों में वृद्धि होती है तो हमारा पीपीसी कर्व जो होगा, साधनों में वृद्धि के मामले में देखते हैं कि साधनों में वृद्धि इंक्रीजिंग होगी, जब साधनों में बढ़ेगा, वृद्धि होगी, तो क्या होगा? ये हमारा पीपीसी कर्व है, मान लेते हैं ये हमारा पीपी कर्व है, पी और पी। जब साधन बढ़ेंगे दोस्तों तो दोनों जो वस्तुएं हैं एक्स और वाई, हमारी दोनों प्रकार की वस्तुएं हैं एक्स और वाई, जब दोनों में साधनों को बढ़ाया जाएगा तो दोनों में उत्पादन बढ़ेगा, और जब दोनों में उत्पादन बढ़ेगा तो पीपीसी कर्व जो है हमारा इस प्रकार जो है खिसक जाएगा, यहाँ से यहाँ आ जाएगा। इस नए वाले पीपीसी कर्व को हम बोलेंगे P1। यहाँ हम कह सकते हैं कि साधनों में वृद्धि से उत्पादन में वृद्धि होगी, और जब उत्पादन में वृद्धि होगी तो हमारा जो पीपीसी कर्व है वो दाईं तरफ खिसक करके नया पीपीसी कर्व बन जाएगा, P1 जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। दूसरा हमारा बनता है दोस्तों कि साधनों में कमी। साधनों में कमी हो जाए, क्योंकि समय हमेशा एक जैसा नहीं रहता दोस्तों, उसमें कुछ ना कुछ परिवर्तन होता रहता है, जिसकी वजह से जो हमारा पीपीसी कर्व है वो भी हमेशा एक जैसा नहीं रहता, उसमें भी तब्दीलियां आती हैं, उसमें भी परिवर्तन आते हैं, उसमें भी रोटेशन आती है, वो भी शिफ्ट होता है। तो कभी जो होता है कि साधनों में वृद्धि हो जाती है, कभी ऐसा भी समय आता है कि साधनों में कमी हो जाती है, और जब साधनों में कमी होती है तब क्या होता है दोस्तों कि हमारा पीपीसी कर्व है P और P, ठीक है, जब साधनों में कमी आएगी तो क्या होगा दोस्तों कि इन दोनों वस्तुओं में जो साधन लगे हुए हैं उनमें से कुछ साधन जो है हट जाएंगे, और जब वो हट जाएंगे और वो जो उत्पादन कर रहे थे वो उत्पादन हमारा हो जाएगा कम, और जब उत्पादन कम हो जाएगा तो हमारा जो पीपीसी कर्व है वो नीचे की ओर शिफ्ट होएगा, बाईं तरफ शिफ्ट होएगा, P1 करके इस तरफ नीचे की ओर शिफ्ट होएगा। यानी कि जब साधनों में वृद्धि होगी तो हमारा जो पीपीसी कर्व वो दाईं और आगे की तरफ जो है खिसकेगा, और यहाँ जब साधनों में कमी होगी तो हमारा जो पीपीसी कर्व है वो नीचे की तरफ यानी कि बाईं ओर खिसकेगा, और यही हमारा जो है रोटेशन का सिस्टम है जो हमारा पीपीसी कर्व दर्शाता है। अब हम देखेंगे कि जो उत्पादन संभावना वक्र में खिसकाव है वो तकनीक की खिसकाव में कैसे आएगा, कि किस प्रकार तकनीक में जब बदलाव आता है तो उत्पादन संभावना वक्र किस प्रकार दिखता है। अब हमने देखा दोस्तों कि 2 वस्तुएं हमने ले रखी हैं एक्स और वाई, ठीक है, तो ये हमारा ओ वाई और ये ओ एक्स, यहाँ हम एक्स वस्तु को लेते हैं, यहाँ हम वाई वस्तु को लेते हैं।
अब हमें देखना ये है दोस्तों कि हमारी जो तकनीक है, क्योंकि हमारे पास दो प्रकार की तकनीकें होंगी, एक वो तकनीक जो एक्स वस्तु का उत्पादन कर रही है और एक वो तकनीक जो वाई वस्तु का उत्पादन कर रही है। अब हमें देखना है कि किस वाली तकनीक में परिवर्तन हुआ है। अगर एक्स वाली तकनीक में परिवर्तन हुआ है, एक्स वाली तकनीक अपग्रेड हुई है, ठीक है, जब एक्स की तकनीक अपग्रेड हुई है तो एक्स वस्तुओं का ही उत्पादन बढ़ेगा दोस्तों, वाई वस्तु का नहीं बढ़ेगा। क्यों नहीं बढ़ेगा? क्योंकि उत्पादन किसकी तकनीक में परिवर्तन हुआ? एक्स वस्तु की तकनीक में परिवर्तन हुआ। ये हमारा पीपीसी कर्व है दोस्तों, देख लेते हैं कि ये हम यहाँ पे हैं फिलहाल पीपी पे, और जब एक्स वस्तु की तकनीक अपडेट हुई, अपग्रेड हुई, तो क्या करेगी? एक्स वस्तु के उत्पादन को बढ़ाएगी, ना कि वाई वस्तु के उत्पादन को बढ़ाएगी। तो ये जो यहाँ से ही शुरू होगा वाई वस्तु के, और यहाँ नीचे की तरफ खुल जाएगा दोस्तों, और यहाँ ये बनेगा PP1, और ये जो है एक्स वस्तु की इतनी अधिक इकाइयों का उत्पादन करेगा, जो ये दर्शाता है कि एक्स वस्तु की तकनीक में परिवर्तन से पीपीसी कर्व कैसा दिखेगा। हम यहाँ लिख सकते हैं कि एक्स वस्तु की तकनीक में परिवर्तन, तो एक्स वस्तु की तकनीक में परिवर्तन से हमारा पीपीसी कर्व कुछ ऐसा दिखेगा दोस्तों, ठीक है, क्लियर है। अब हम देखते हैं कि वाई वस्तु की तकनीक में परिवर्तन से ये हमारा पीपी कर्व है दोस्तों। वही बात दोस्तों कि अगर वाई, अकेली वाई वस्तु की जो तकनीक है उसमें परिवर्तन होगा तो एक्स वस्तु के उत्पादन में तो वृद्धि नहीं होगी। किस में वृद्धि होगी? वाई वस्तु के उत्पादन में वृद्धि होगी। तो हमारा जो पीपीसी कर्व है एज इट इज यहाँ से ऐसे ही शुरू होगा और इस तरफ मुंह खुल जाएगा इसका दोस्तों। ये होगा हमारा P और P1, यानी कि वहाँ हमारा जो पीपीसी कर्व है वो इस प्रकार खिसकेगा दोस्तों। अब मान लेते हैं कि यहाँ पर हमने x और y दोनों वस्तुओं की तकनीक में परिवर्तन हो जाता है, यानी कि x और y दोनों ही तकनीकें जो है वो अपग्रेड हो जाती हैं, तो हमारा जो पीपीसी कर्व है वो किस प्रकार दिखेगा? ये हमारा पीपी कर्व, ठीक है दोस्तों। जब x भी वस्तु की तकनीक में भी परिवर्तन हो गया, y वस्तु की तकनीक में भी परिवर्तन हो गया, तो इसका मतलब ये है दोस्तों कि y वस्तु में भी वृद्धि होगी और x वस्तु में भी वृद्धि होगी। तो इस प्रकार जो हमारा पीपीसी कर्व है वो इस प्रकार दिखेगा, P1 और P1। तो ये तो था दोस्तों कि उत्पादन संभावना वक्र में खिसकाव किन वजहों से होता है, ठीक है। तकनीक में परिवर्तन की वजह से ये जो है खिसकाव हो सकता है, साधनों में वृद्धि की वजह से जो है खिसकाव हो सकता है। तो दोस्तों आपको हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। हमारे परफेक्ट नॉलेज ग्रुप को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों तक पहुँचाएँ ताकि वो भी इकोनॉमिक्स से संबंधित सारी वीडियो जो है वो प्राप्त कर सकें। धन्यवाद। हमारा फेसबुक ग्रुप भी है जिस पर आप हमारे जो लेटेस्ट जॉब्स की संबंधित जितनी भी न्यूज़ हैं वो प्राप्त कर सकते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप भी हमारा है इसी लोगों के साथ में। जय हिंद, जय भारत।